नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश वर्मा, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय छिउलाहा, फतेहपुर, फिर से एक बार अपने चैनल ट्रू आयुर्वेदा बाय डॉक्टर वर्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और आप लोग मुझे उसका सही सही उत्तर देंगे। प्रश्न बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा, कि आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है? आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है? काफ़ी समय लग रहा है सोचने में। इसका मतलब आपके कई सारे अच्छे दोस्त हैं। चलिए, आज के ज़माने में अगर आपके कई सारे अच्छे मित्र हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप बहुत ही खुशनसीब हैं कि आपको इतने अच्छे मित्र मिले। लेकिन इन सभी में सबसे अच्छा कौन है? हु इज़ द बेस्ट फ्रेंड? थोड़ा कठिन सवाल हो गया, नहीं? नहीं, ये इतना कठिन भी नहीं है। इसका उत्तर बहुत सिंपल सा है। आपका सबसे अच्छा मित्र खुद आपका उत्तम स्वास्थ्य है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने। आपका उत्तम स्वास्थ्य ही आपका सबसे अच्छा मित्र है। क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप अपनी नौकरी, अपना व्यवसाय, अपनी दोस्ती यारी, अपने सामाजिक रिश्ते, नात रिश्तेदार, सभी चीज़ों को अच्छे से निभा सकते हैं। और अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ना आप अपनी दोस्ती देख पाएंगे, न अपना व्यवसाय देख पाएंगे, न अपना रोजगार देख पाएंगे, और ना ही अपने सगे संबंधियों की कोई चिंता कर पाएंगे। तो साथियों, आपका सबसे अच्छा दोस्त आपका उत्तम स्वास्थ्य है, इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखें। तो स्वास्थ्य होता क्या अच्छा? मैंने बता दिया, सबसे अच्छा दोस्त स्वास्थ्य है आपका। लेकिन स्वास्थ्य होता क्या है? तो मैं अकॉर्डिंग टू WHO पहले एक परिभाषा बता दूं कि स्वास्थ्य होता क्या है। तो WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब कि स्वस्थ का मतलब सिर्फ बीमार होना नहीं है, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप अपनी शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक सभी तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये स्वास्थ्य है। तो अगर आप बीमार नहीं हैं तो इसका मतलब ये स्वस्थ आप नहीं हैं। सिर्फ बीमारी का नहीं होना ही स्वास्थ्य नहीं है, उसके साथ साथ आप सामाजिक उत्तरदायित्व को भी निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं, ये भी उसमें काउंट होता है। ठीक है साथियों, तो ये तो WHO की परिभाषा रही। अच्छा, मैं तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और मैं WHO की बातें क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे? मैं आयुर्वेद की बातें क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्या आयुर्वेद में ऐसा कोई वर्णन नहीं है? जी नहीं, आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा वर्णन इस बारे में किया गया है कि स्वास्थ्य क्या है, क्या इसकी परिभाषा है, कैसे हम किसी व्यक्ति को जज करेंगे कि वो स्वस्थ है अथवा नहीं। तो आइए, मैं आयुर्वेद के अनुसार आपका इसका वर्णन करता हूँ, इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो आचार्यों के अनुसार, सम दोषः सम अग्निश्च सम धात मलः क्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यवधीयते। अर्थात सम दोषः, जिसके दोष सम हों, सम दोषः सम अग्निश्च, जिसकी अग्नियाँ सम हों, सम दोषः सम अग्निश्च सम धातु मलः क्रिया, जिसकी धातुएं समय अवस्था में हो और मल मूत्र सम्यक रूप से हो रहे हों, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन, जिसकी आत्मा इंद्रिय मन प्रसन्न हो, वही स्वस्थ कहलाता है। चलिए, इसको मैं थोड़ा और डिटेल में आपको समझाता हूँ। सम दोष है, जैसे मैंने बताया कि दोष सम होने चाहिए। तो दोष होते क्या हैं? आयुर्वेद में किसे दोष कहा गया है? कितने तरह के दोष होते हैं? तो आयुर्वेद में मुख्य रूप से 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। पूरा आयुर्वेद इन्हीं त्रिदोष के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो समदोषक की अवस्था ही स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी है। समदोषक की अवस्था में कोई भी चीज़ इनमें से आवश्यकता ज़्यादा बढ़ी न हो, आवश्यकता ज़्यादा कम न हो, सभी चीज़ें बराबर सम होनी चाहिए। जो भी उनकी मात्रा शरीर में बताई गई है, उन्हीं मात्रा के अनुपान में वो होनी चाहिए। तो समदोषा हो गया। समदोषा सम अग्निश्च, अग्नियाँ सम होनी चाहिए।
तो अग्नियाँ सम होनी चाहिए तो ठीक है। ये अग्नियाँ होती कितनी हैं? तो आयुर्वेद में साथियों 13 अग्नियाँ होती हैं। 7 धात्वाग्नि होती हैं, 5 भूताग्नि होती है और 1 जठराग्नि। तो कुल मिला के 13 तरह की अग्नियाँ आयुर्वेद में होती हैं और इन 13 में सबसे प्रमुख अग्नि होती है जठराग्नि। जठराग्नि, जठर, आमाशय, स्टमक, आप सभी लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं कि जो अग्नि आमाशय में अन्न को पचाती है उसी को हम जठराग्नि बोलते हैं और इसी को आयुर्वेद में सबसे प्रमुख अग्नि माना गया है। तो सम दोष सम अग्नि से सम धातु, धातुएं सभी सम अवस्था में होनी चाहिए और धातुएं आयुर्वेद में 7 मानी गई हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं, रस से रक्त, रक्त से मांस, इत्यादि ऐसे करके आखिरी तक शुक्र तक ये जाती हैं। तो ये सभी जो धातुएं हैं ये सब साम्य अवस्था में होनी चाहिए। तो सम दोष सम अग्नि से सम धातु मलह क्रिया, जो मल की क्रिया आपकी मल मूत्र आप जाते हैं दैनिक जो क्रियाएं होती हैं वो सम्यक अवस्था से सुखपूर्वक होनी चाहिए। क्योंकि अगर मल मूत्र शरीर से बाहर नहीं निकल रहा है तो आप स्वस्थ महसूस नहीं कर सकते हैं। अगर आप सुबह सुबह फ्रेश नहीं हुए हैं, मल मूत्र का त्याग अच्छे से नहीं हुआ है तो आपका पूरा दिन बेकार हो जाएगा, आपका पूरा पेट भरा भरा रहेगा और पूरा दिन बेकार हो जाएगा। तो मल मूत्र का सम्यक विसर्जन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो सम दोषा समग्नि से सम धात मलह क्रिया, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन, आत्मा, इंद्रियां और मन प्रसन्न होने चाहिए, इसी को हम स्वस्थ कहते हैं। तो साथ